नमस्कार, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, होली नजदीक आ रही है। 13 मार्च 2025 दिन गुरुवार को रात्रि 10:37 पर भद्रा समाप्त होने के बाद होलिका दहन किया जाएगा। ओम होलिकाय नमः का मंत्र पढ़ते हुए यथा सामग्री पूजन करके होलिका दहन करना चाहिए। होली की पूजा मुख्यतः भगवान नरसिंह को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। आइए जानते हैं कि होलिका के दिन, होली दहन के दिन क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे जीवन में, परिवार में सब कुछ सदैव मंगल ही मंगल हो। तो क्या उपाय करना है? पहला उपाय, घर के प्रत्येक सदस्य को होलिका दहन में देसी घी में भिगोई हुई 2 लौंग, 1 बतासा और 1 पान का पत्ता होलिका दहन में अवश्य चढ़ाना चाहिए। होली की 11 परिक्रमा करके 1 सूखे नारियल में छेद करके उसमें पहले से घी भर करके रखे रहें और होलिका दहन की 11 परिक्रमा करके ओम होलिकाय नमः कहते हुए 1 आहुति उसी नारियल से होलिका दहन में डाल देना चाहिए। इससे परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है, घर के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और दूसरा उपाय आपको क्या करना है कि होली के दिन पूरे दिन अपने जेब में एक काले कपड़े में थोड़ा सा काला तिल बांध करके रखें। रात्र में जब होली प्रज्वलित हो जाए तो उस पोटली को निकाल करके अपने सिर पर 7 बार उल्टा घुमाते हुए होलिका दहन में डाल दें। यदि पहले से आपके ऊपर कोई ऊपरी बाधा है, कोई नजर बाधा है, कोई टोटका किया हुआ है, आपका कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा है, तो वो दोष आपका समाप्त हो जाएगा। नंबर 3, होलिका दहन के दिन 7 गोमती चक्र लेकर के भगवान नरसिंह से प्रार्थना करके कि आपके जीवन में कोई शत्रु बाधा न रहे या कोई शत्रु है तो आपसे दूर हट जाए। प्रार्थना के बाद पूर्ण श्रद्धा व विश्वास के साथ उस गोमती चक्र को होलिका दहन में डाल दें। चौथा उपाय, होली के दिन से शुरू करके 21 दिन तक लगातार हनुमान जी को 5 लाल फूल आपको चढ़ाने हैं। चढ़ाते समय अपनी मनोकामना आप व्यक्त करें, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। 5वां उपाय, अगर आपके ग्रह बाधा में, नवग्रह में राहु अरिष्ट हो तो 1 नारियल का गोला लेकर के उसमें अलसी का तेल भर दीजिए आप और थोड़ा से गुड़ उसमें डाल दीजिए और नारियल के गोले को अपने शरीर को, पूरे शरीर को, यानी पैर से लेकर सिर तक को ऐसे स्पर्श कराते हुए होलिका दहन में ले जाकर के डाल दें। इससे पूरे वर्ष राहु से परेशानी आपकी समाप्त हो जाएगी। नंबर 6, स्वास्थ्य लाभ के लिए अगर कोई आपके घर में बीमार हो, मृत्यु तुल्य उसको कष्ट मिल रहा हो, तो उसको छुटकारा पाने के लिए काला यानी कि थोड़ा से आटा और काला तिल और सरसों का तेल मिला करके 1 मोटी रोटी बनाएं और उसे रोगी के सिर पर 7 बार, पूरे से सिर पर 7 बार घुमा दें और घुमा करके ले जा करके भैंस को खिला दें। यह क्रिया करते समय ईश्वर से रोगी को शीघ्र स्वस्थ करने की प्रार्थना करना चाहिए। नंबर 7, व्यापार में अगर आपके नुकसान हो रहा हो, व्यापार बंधा हुआ हो, दुकान ना चल रही हो, तो होली के दिन गुलाल के 1 खुले पैकेट में 1 मोती और चांदी का सिक्का रख करके उसे लाल कपड़े में बांध करके और दुकान को, यानी दुकान पर खड़े हो जाएं और 3 बार ऐसे दुकान पर घुमाएं। घुमा करके वहीं अपनी तिजोरी में उस पोटली को रख दें। निश्चित आपका व्यापार चलने लगेगा। अगर आपकी दुकान बांधी गई हो तो दुकान खुल जाएगी और दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होने लगेगी। और 8वां उपाय आपको क्या करना है कि होली के दिन प्रातःकाल उठते ही किसी ऐसे व्यक्ति से कोई ऐसी वस्तु न लें जिससे जो आपसे द्वेष रखता हो। इसको बहुत ध्यान से सुने। होली के दिन किसी भी व्यक्ति से कोई वस्तु नहीं लेना है आपको। किसी व्यक्ति से सिर ढांक करके रखें, क्योंकि कोई न कोई टोटका वगैरह जिसको करना होता है आपके सिर पर कोई चीज फेंक सकता है। इस दिन, होली के दिन, निश्चित टोपी पहने रहें या सिर ढक करके रखें। इसके अतिरिक्त इस दिन शत्रु या विरोधी से पान, इलायची, लौंग इत्यादि न लें। ये उपाय सावधानी पूर्वक से करें, दुर्घटना से बचाव होता रहेगा। नमस्कार, जय श्री राम।